मध्य प्रदेश में भाजपा की सबसे मजबूत विधानसभा के अंदर अभी हम हैं। ये वो विधानसभा है जहां से सालों से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते हुए आ रही है। यहां गौर फैमिली का वर्चस्व है और कांग्रेस यहां से लगातार कोशिश करती आ रही है। इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस से गोविंदपुरा सीट से रविंद्र साहू को मौका दिया गया है। हमारे साथ गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र साहू जी हैं। रविंद्र जी, एक ऐसी सीट जिससे लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतते हुए आ रही है, वो भी रिकॉर्ड तोड़ तरीके से, क्या कहेंगे? 43 साल से एक ही परिवार और एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधि को जनता जनार्दन ने अपना बहुमत दिया हुआ है। आपके हिसाब से या जनता के जनार्दन के अपने बहुमत के हिसाब से अवैध किला भाजपा इसको मानती है। मेरा ये मानना है कि इस बार इस अवैध किले को भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है और हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर इस अवैध किले को भेदेंगे और परिवर्तन लाएंगे। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था कि गोविंदपुरा से अगर कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत कोई कैंडिडेट है तो वो आप हैं। विरोध भी नहीं हुआ, कांग्रेस की तरफ से सभी लोगों ने आपको समर्थन दिया। बात आती है कृष्णा गौर की। पहले बाबूलाल गौर थे, अब कृष्णा गौर हैं। पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीती, इस बार फिर आपका मुकाबला कृष्णा गौर से है, क्या कहेंगे? मेरे को सिर्फ जनता जनार्दन से यही कहना है कि विकास जो 43 साल में इस विधानसभा में नहीं हुआ है, इस बार वो कभी मुझ जैसे बेटे पे भरोसा करते हैं तो हम इस बार गोविंदपुरा विधानसभा में विकास की एक अलग पहचान बनाएंगे। किसी भी परिवार या किसी भी जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर 43 साल भरोसा किया है। इस बार आप मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, क्योंकि ढाई पीढ़ी 43 साल में एक परिवार की ढाई पीढ़ी निकल जाती है। इतना बड़ा समय किसी को देना, उस क्षेत्र को पेरिस जैसा मेरा कहना है कि विकास होना चाहिए। और आप क्षेत्र की हालत देखिए, ना सड़क है, ना नाली है, ना सीवेज है, ना पानी है, ना कोई सरकारी अच्छा स्कूल है। और अवैध कॉलोनियों को भी भेद कराने के लिए झूठे वादे किए गए। बहुत सारे ऐसे वादे किए गए जिसको आज तक रोड मैप पे लाके कभी नहीं उतारा गया। इस क्षेत्र पे आप जाके देखें, जगह जगह पोस्टर लग गए कि विकास नहीं तो वोट नहीं, नर्मदा जी का जल नहीं तो वोट नहीं। आप बाट 52, 53, 54 में चले आइए, वहाँ बहुत सारा विरोध है। बाट 74 में चले जाइए, अभी पूर्व में विधायिका जी के पुतले जलाए गए। 2500 लोगों ने पहली बार इतिहास में इस विधानसभा में किसी विधायक जी के पुतले जले हैं। तो ये विरोध दर्शाता है कि इस बार हम लोग परिवर्तन की ओर। हमने 4 साल जमीन पर रह के जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ी, चाहे वो कोरोना का टाइम हो या और भी 3.5 साल का समय रहा, जनता के मुद्दों पे मैंने लड़ाई लड़ी है। आप विकास की बात कर रहे हैं, गोविंदपुरा में आप बोल रहे हैं 5 साल से आपने मेहनत की है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पहले वो 5 काम जो आपको करना है? सबसे पहले एक बहुत अच्छा सरकारी स्कूल जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो बेचारे हमारे सिलम एरिया के बच्चे बच्चियां जिनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनके लिए एक अच्छा स्कूल खोला जाएगा जिससे मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ के अपना भविष्य बना सके। दूसरा, नर्मदा जी का जल, हम हर घर में नर्मदा जी का जल देंगे, वादा करता हूँ। तीसरा, सड़क की ये स्थिति है कि महीनों सालों गड्ढों में लोग चल रहे हैं। लोग कॉलोनियों में तो अंदर जन सहयोग से विकास कर लेते हैं, लेकिन आप जब कॉलोनी के बाहर निकलते हैं, आप उधर जाइए अवधपुरी क्षेत्र में, मैं जहां जहां भी गया हूं वहां इतना विरोध है। लोगों ने तो मुझसे आरती में गया कि हमें किसी नेता को वोट नहीं देना। आपने किया क्या? जब मैंने बताया कि आपने 43 साल से हमें नहीं चुना, एक ऐसी पार्टी को चुना है जिन्होंने इस क्षेत्र का विकास ही नहीं किया, फिर लोगों ने हमसे वचन लिया कि आप करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल हम करेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, अब आने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप हमें जिताइए। हम इस क्षेत्र में सड़कें, पानी, बिजली सब देंगे और इन 4-5-6 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत हाहाकार मचा हुआ है। आपने सड़क की बात की, मेरे ख्याल से भोपाल की एकलौती विधानसभा गोविंदपुरा है जिसमें अवधपुरी वाली सड़क शायद सबसे ज्यादा बार बनी होगी। दूसरा ये कि 60 क्वार्टर हो गए, 100 क्वार्टर्स हो गए। मैं अवधपुरी की ही बात कर रहा हूं। अतिक्रमण क्षेत्र है, सड़क नहीं बन पा रही है, जो वहां पर डेवलप्ड कॉलोनियां हैं वहां पर रास्ता नहीं निकल पा रहा। इसमें कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? हर चीज के लिए एक बजट निर्धारित होता है सरकार की तरफ से। सरकार जब विकास करती है तो अभी मास्टर प्लान भी पिछले 21 सालों से 23 सालों से मास्टर प्लान नहीं आया है भोपाल का।
मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी सरकार बन रही, जैसी सरकार बनेगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बोला है कि मास्टर प्लान को तुरंत लागू करें। मास्टर प्लान लागू होने के बाद पूरे भोपाल का एक स्वर्णिम विकास होगा। ये सड़कें जितनी भी आप बता रहे हैं, इसको एक रोड मैप बनाया जाएगा। शासन के साथ बैठ के जितनी कॉलोनी के बाहर सड़कों में का एक व्यू रचना बनाई जाएगी, बना के उनको सबसे पहले सड़क की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि रात को ना स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बच्चे लूट बहुत होती है। आपने देखा, और हर रोज पेपर में आता है अवधपुरी में चेन खींच ली, किसी का पर्स ले गए, किसी का अभी पिछले 1 महीने में 2 बलात्कार हुए इस क्षेत्र में। तो पूरे क्षेत्र में गुंडाराज अत्याचार चरम पर है। बात भेल की करें, भेल आपके एरिया में आता है, खंडहर मकान पड़े हुए हैं, क्वार्टर्स टूटे हुए हैं, असामाजिक तत्व, अधिकतर बार उसमें पुलिस भी उनको पकड़ती है। उस क्षेत्र में जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन ये जो खुला न्योता है अपराधियों के लिए वहां बसने का, रहने का, छुपने का, उससे कैसे निपटेंगे? आपने बहुत अच्छी बात कही। इतना बड़ा मैंने बताया, 43 साल का समय, एक ही परिवार के लोग, एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के बाद, क्योंकि वो सिर्फ सो रहे हैं, उन्हें जनता की परेशानी से कोई दिक्कत नहीं है। उससे निपटने के लिए हम केंद्र सरकार के जो BHL भेल आता है उनसे, उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे। उन वाटरों को सबसे पहले खत्म किया जाएगा, तोड़वाया जाएगा, और तोड़वा के उसका मैदान किया जाएगा। फिर BHL से हम आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे कि इसको जो भी यूज करना है, लेकिन खंडहरों को खत्म किया जाए, जिससे यहाँ अवैध और जो गलत कार्रवाई, गलत चीजें हो रही है, वो बंद की जाए। जब भी भोपाल के विकास की बात आती है, नई परियोजनाओं की बात आती है, नए काम की बात आती है, इंटरनेशनल स्टेडियम की बात करें, गोविंदपुरा को नहीं मिला। IT पार्क की बात करें, गोविंदपुरा को नहीं मिला। गोविंदपुरा के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि कई सालों पहले बसाया गया था, भेल है। इसके अलावा गोविंदपुरा को कई सालों से क्या मिला और अब आप क्या ला सकते हैं? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि 43 साल बहुत बड़ा समय होता है। इस गोविंदपुरा मुख्यमंत्री जी दिए, महापौर दिया, 2-3 बार मंत्री दिए, उसके बाद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। मैं जनता को भरोसा दिलाता हूं, कभी वो इतिहास रचने में मेरे को आशीर्वाद देते हैं तो हम सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल एरिया, वो भी कांग्रेस का दिया हुआ है। जो भेल का BHL की जो पूरी एक इंडस्ट्री दी हुई है देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में, वो कांग्रेस के हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापना की थी। जब उस BHL में 24,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज 4,000 एम्प्लॉय बचे हुए हैं। तो हम सब चीजों के लिए लड़ाई लड़के BHL की भी लड़ाई लड़ेंगे। और रही बात विकास के उस क्षेत्र की, तो आधे से ज्यादा विकास तो BHL करता है। क्षेत्रीय विधायक जी ने किया क्या है? पूरा विकास तो BHL करता है, जरा सा विकास है उसको भी हम नहीं सही से कर पा रहे हैं, भाजपा वाले नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जनता जनार्दन की अब आंखें खुल चुकी है, इनका विकास का ढोल फट गया है, अब ये बोरिया बिस्तर बांध के इनको रवाना किया जाएगा। एक बहुत ही यूनिक मुद्दा है भोपाल में आपकी विधानसभा को लेके, प्रवासियों लोगों का मुद्दा। कहने को ये कि इंडस्ट्रियल एरिया यहां पर है, भेल यहां पर है, फिर भी बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा भोपाल में गोविंदपुरा क्षेत्र में है। भेल में बाहर के लोग आके जॉब कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर वर्ग ले लिया जाए या अन्य वर्ग ले लिया जाए, भोपाल गोविंदपुरा से बाहर के लोग काम कर रहे हैं। बड़ा मार्केट गोविंदपुरा क्षेत्र में ना के बराबर है, छोटे छोटे से मार्केट है। भोपाल गोविंदपुरा क्षेत्र के जो युवा हैं, रोजगार के लिए उनके पास गोविंदपुरा क्षेत्र में कुछ नहीं है। क्या कोई रोड मैप आपने तैयार किया है? मैं आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय सर राजा साहब दिग्विजय सिंह जी से हमने बात की हुई है कि यहाँ पर हम बड़े बड़े माल, बड़ी बड़ी जैसे इंडस्ट्रियां हैं, स्कूल, कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिले। माल बनाने में क्या होता है, जैसे एक बहुत बड़ा माल का बना दिया जाए तो उसमें कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। आपने बोला ठेका श्रमिकों को, BHL के ठेका श्रमिकों की ये हालत है, बेचारे घर में खाने के लिए उनको बहुत दिक्कत हो रही। 6 से 8 हजार रुपये सैलरी मिलती है, उसमें से 2 हजार रुपये भी काट लिए जाते हैं और मात्र 6 हजार पूरा परिवार चल रहा है। तो हम यहाँ पर विकास के लिए और रोजगार के लिए कुछ ऐसी इंडस्ट्री डेवलप कराने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोगों को रोजगार दे सके। स्वरोजगार के लिए, महिलाओं के लिए भी कुछ नए रोजगार की स्थापना करेंगे, जैसे सिलाई मशीन सेंटर, बड़े बड़े सेंटर होते हैं, और भी छोटे छोटे से स्केल पे ऐसे रोजगार जिसमें स्लम एरिया की महिलाएं जो घर में बैठे बैठे बेरोजगारी की वजह से परेशान है, उनको भी रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अवधपुरी में लाखों मतदाता है, अवधपुरी, गोपाल नगर, ये लाखों मतदाता है, लेकिन साल में कम से कम 15 से 20 बार हम लोगों को परेशान होना पड़ता। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि मैं खुद अवधपुरी का रहने वाला हूं।
आए दिन जम्बूरी मैदान में रैलियां होती हैं बड़ी बड़ी, सड़कें रोक दी जाती हैं, इधर से हम उधर नहीं जा पाते। इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय? ये मुद्दा छोटा नहीं बड़ा है, क्योंकि लाखों आबादी इससे साल में 15 से 20 बार एक एक 2-2 दिन के लिए परेशान होती है। बहुत अच्छा मुद्दा है। मैंने भी वहाँ पर बहुत सारे मेरे परिचित अवधपुरी में रहते हैं। मैं भी साकेत नगर रहता हूँ। महात्मा गांधी से अपन जाएंगे तो मैं भी बहुत कई बार जाम में फंसा हूँ। इसके लिए हम सरकार में अपना प्रयास करेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जनता को परेशानी ना हो। अवधपुरी के आसपास ऐसा कोई रोड का डेवलप किया जाएगा कि जनता उस जम्बूरी मैदान में किए हुए प्रदर्शन से, जिनको लाखों लोग आते हैं उस प्रदर्शन में, चारों साइड अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तो ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि वहाँ धरने प्रदर्शन या तो बंद कर दिए जाए, कहीं दूर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर बहुत सारी जगह पड़ी, आनंद नगर के आगे पटेल नगर चले जाए, राजभवन, वहाँ कोई बड़ी जगह लेके सरकार की तरफ से घोषित जगह कर दी जाए 100-200 एकड़ में, कि यहाँ जितनी भी रैलियां और धरने प्रदर्शन होंगे वहाँ होंगे। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, जिससे लोकल क्षेत्र की जनता की और बच्चे स्कूल से बसों में आते हैं जो घंटों फंसे रहते हैं, उनकी परेशानी खत्म की जाए। उम्मीदें बहुत सारी हैं, प्रयास करना बहुत सारा है। चुनाव परिणाम आने बाकी हैं, मतदान होना बाकी है। रविंद्र साहू पूरी ताकत के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका मुकाबला पिछले 40 सालों से जमे हुए परिवार से है, जो कि बीजेपी का गढ़ गोविंदपुरा को बनाता हुआ आ रहा है। अगर रविंद्र साहू की माने तो इस बार जीत उनकी ही होगी, लेकिन जीत के लिए हमें अभी इंतजार और करना होगा, क्योंकि 17 नवंबर को भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में मतदान होना है। रविंद्र जी, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया।